सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र छंद की दृष्टि से बहुत आकर्षक है। ओम परांचिखाने व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। आत्मज्ञान के मार्ग में क्या बाधाएं हैं उनका उल्लेख इस मंत्र में किया गया है। स्वयंभू खानी परांचि व्यतृणत्। स्वयंभू अर्थात परमात्मा। परमात्मा स्वयंभू है क्योंकि न उनके कोई पिता हैं, न माता हैं, न अभिभावक हैं, न गुरु हैं। वे स्वयंभू हैं, स्वयं ही हुए हैं। उन्होंने खानी अर्थात इंद्रियाणी, इंद्रियों को परांची अर्थात बाह्य विषयों का ग्रहण करने वाली व्यतृणत बनाया है। इंद्रियां बाह्य विषयों का ग्रहण करती हैं। आंख संसार के सब दृश्यों को देखती हैं। आत्मदर्शन उनका विषय नहीं है। इसी प्रकार कान सब ध्वनियों को सुनेंगे, लेकिन अंतर्ध्वनि उनका विषय नहीं है। जीभ संसार के सब रस लेगी, मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त, जितने भी रस होते हैं सबका स्वाद लेगी, लेकिन आत्मरस उसके लिए असंभव है। और इसीलिए दूसरे चरण में कहा गया तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। इसीलिए सभी मनुष्य संसार के सब विषयों को ग्रहण करते हैं, उनका स्वाद लेते हैं, सुख लेते हैं, न अंतरात्मन, अंतरात्मा को ग्रहण नहीं करते, उसकी ओर उत्सुक भी नहीं होते। इसीलिए न उसे पहचान सकते हैं, न उसके साथ एकाकार हो सकते हैं। कश्चित धीरः, कोई धैर्यवान। धैर्यवान का यहां तात्पर्य है कि ये जो बाह्य विषय हैं ये एक बार हमारे सामने नहीं आते। एक ही प्रकार के दृश्य बार बार घूम घूम कर सामने आते हैं। एक ही प्रकार के स्वादों का हम जीवन भर सुख लेते हैं। एक ही प्रकार की ध्वनियां सुनते रहते हैं। तो इन बारंबार होने वाले अनुभवों से पार जाकर जो अतीन्द्रिय अनुभव को ग्रहण करना चाहता है उसे यहां धैर्यवान कहा गया। तो कोई धैर्यवान प्रत्यगात आत्मानम ऐक्षत, आत्मा को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा वाला। अब प्रत्यक्ष देखना कैसे संभव है आत्मा को? वो इंद्रियों से संभव नहीं है। जैसे हम इंद्रियों से संसार के विषयों को देखते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते, ईश्वर को नहीं देख सकते। परमात्मा का इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता। तो फिर कैसे प्रत्यक्ष होता है? वह होता है अंतः प्रत्यक्ष, अनुभव से। आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्, जो अमरत्व को प्राप्त करने की इच्छा से अपने अंतर चक्षुओं को खोल लेता है, जिसके अंतर चक्षु उद्घाटित हो जाते हैं, वही उस विषय को ग्रहण करता है। इसी प्रकार दूसरा मंत्र भी है। ओम पराचः कामान् अनुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो अनेक तरह के खेल खेलते हैं। कभी गुड़ियों से खेलते हैं, लेकिन हम उसको गुड़िया मान के नहीं खेलते। हम उसको सजीव मानकर उसके साथ तरह तरह के अभिनय करते हैं
और हमारे लिए वह वास्तविक संसार होता है। घर घर खेलते हैं, घर बना लेते हैं, घर के सामानों का संग्रह कर लेते हैं, और बड़े लोग जब इसको देखते हैं कि देखो ये निर्जीव गुड़िया में सजीव की तरह व्यवहार कर रहा है, कहते हैं बच्चा है। घर घर का दुनिया भर का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, तब भी बड़े लोग जो अपने आप को समझदार मानते हैं वो ऐसे देखते हैं कि जैसे हम कोई नादानी कर रहे हो। लेकिन उनको कभी ये ख्याल नहीं आता कि बड़े होकर वे भी क्या कर रहे हैं। जो सतत परिवर्तनशील जगत है, जिसमें शरीर भी बदलता है, संबंध भी बदलते हैं, और हमारे सामने हमारी प्रिय से प्रिय वस्तु क्षीण हो जाती है, अक्षम हो जाती है, नष्ट भी हो जाती है, खो भी जाती है, फिर भी हम उन्हीं वस्तुओं में लगे रहते हैं। उन्हीं को स्थिर मानकर कहीं जीवन के सामानों को, कहीं संबंधों को, कहीं पदों को, कहीं प्रतिष्ठाओं को, इन्हीं को संजोने में लगे रहते हैं। तब हमें अपना बालपन नजर नहीं आता। इसलिए यमराज यहां कहते हैं कि वे सब बाल बुद्धि हैं। बच्चों को तो समझते हैं कि वे बचपना कर रहे हैं, नादानी कर रहे हैं, लेकिन अपनी नादानी को, अपने बचपने को वे पहचान नहीं पाते। ते मृत्योः विततस्य पाशम यन्ति, वे बार बार मृत्यु के पाश में, चंगुल में फंसते हैं। जन्म होता है आत्मज्ञान के लिए, और संसार के पदार्थों में फंसकर उसे व्यर्थ बिता देते हैं, और यह चक्र चलता रहता है। कब तक? अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा, जब तक उसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता, वह भी धैर्यवान नहीं हो जाता, वह भी असार से सार की ओर उत्सुक नहीं हो जाता, तब तक ये चक्र चलता रहता है। जब तक मनुष्य अध्रुवेशु ध्रुवम प्रार्थयन्ते, इन अध्रुव यानी अस्थिर पदार्थों में स्थिरता की कामना करता रहता है। वो सोचता है कि ये जो सुख मिलता है ये सदा बना रहे, ये जो तृप्ति है ये कभी समाप्त ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। यमराज कहते हैं कि ये अध्रुव है, इसको ऐसा ही मानना चाहिए, और जो ध्रुव है उसकी ओर मनुष्य को अपना चित्त एकाग्र करना चाहिए। तीसरे मंत्र में इसी विषय को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। ओम येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। हे नचिकेता, तुम जानना चाहते थे संसार का सत्य क्या है। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान मैथुनान, संसार के सब विषय यही हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, मैथुन यानी संबंध, यहीं तक संसार के सब विषय सीमित हो जाते हैं। और जो इनकी असारता को जान लेता है उसके लिए फिर इनमें कुछ नहीं रह जाता। किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्, तब वह उसे जान लेता है जिसे जानने के लिए तुमने जिज्ञासा की थी। चौथे मंत्र में मनुष्य के सभी विषयों को इन सारी श्रेणियों से हटाकर दो ही श्रेणियों में रखा है। ओम स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। संसार के जितने विषय हैं वे हमें किस रूप में घेरे रहते हैं, इसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। स्वप्नांतम जागरितांतम, जब तक हम जागृत रहते हैं तब तक हम इन्हीं विषयों में फंसे रहते हैं, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी शब्द में। लेकिन विडंबना तो यह है कि स्वप्न में भी हम इन्हीं विषयों का दर्शन करते हैं। तो जो स्वप्न में और जागरण में इन्हीं विषयों में फंसा रहता है उसे तो वह
आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो धैर्यवान होते हैं, यहाँ धैर्यवान का बार बार प्रयोग है, जो इन इंद्रिय विषयों के पार हो जाता है, वैराग्य को उपलब्ध हो जाता है, वही उस महान और विभु अर्थात जो सब तरफ व्यापक है, उस परमात्मा को जानकर शोक से मुक्त हो जाता है। आज के सत्र में इतना ही।